नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज में रेलवे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस किया है और अगर आपने उन टॉपिक को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर की उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम रेलवे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच के। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेस्ट करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सुविधा प्रणाली का शुभारंभ किया? तो ये जो रेलवे के द्वारा यात्री सूचना प्रणाली लगाई गई है ये लगा है अनकापल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो अनकापल्ली रेलवे स्टेशन है ये आपको मिलेगा विजयवाड़ा डिवीजन में, जो कि आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर दो यात्री सूचना प्रणाली लगाई गई है। एक तो है एट ए ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड, यानी कि इसमें ट्रेनों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी, और दूसरा है कोच गाइडेड डिस्प्ले बोर्ड, यानी कि ट्रेन का कौन सा कोच कहां पर आकर के रुकेगा इसके बारे में इस डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा ये लगाया गया है अनकापल्ला रेलवे स्टेशन पर। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव को कितने वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया? तो इन्हें कार्यकाल विस्तार मिला है 1 वर्ष का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन दृष्टि बाधितों के लिए एक डैशबोर्ड बनाने वाला देश का 5वां स्टेशन बना है? तो ये बन गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर जो इंडियन रेलवे का स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा एनजीओ अनुप्रयास के सहयोग से ये डैशबोर्ड स्थापित किया गया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, और इस प्रकार से चंडीगढ़ उत्तर भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जहां पर इस प्रकार का कोई डैशबोर्ड लगाया गया है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि दृष्टि बाधितों के लिए सबसे पहली बार डैशबोर्ड मैसूरू रेलवे स्टेशन के ऊपर लगाया गया था, उसके बाद में बेंगलुरु में लगा, बोरीवली में लगा, कोयम्बटूर में लगा और उसके बाद में 5वां बन गया है चंडीगढ़। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन से ट्रेन संचालन की योजना है? यानी कि किस वर्ष तक भारतीय रेलवे के द्वारा हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन चलाए जाएंगे? तो ये योजना है 2021 तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो अभी भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ है बेंगलुरु में 2020 में, उसी के दौरान इसकी घोषणा की गई। तो जर्मनी में सबसे पहले हाइड्रोजन ईंधन से ट्रेन संचालित किया गया था, यानी कि चलाया गया था, और भारतीय रेलवे भी 2021 तक इसे चलाएगी, ऐसा इन्होंने घोषणा किया है। जनवरी 2020 में कितने स्टेशन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक को स्थापित किया गया? तो ये तकनीक लगाई गई है कुल मिलाकर के 3 स्टेशनों पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये 3 स्टेशन है कौन कौन से? एक तो आपका है कर्नाटक का बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र के 2 रेलवे स्टेशन, एक है मनमाड़ और दूसरा है भुसावल। तो इसे लगाया गया है, और जो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस है उसके द्वारा अपराधियों के डेटाबेस से ये जुड़ा है, और अगर कोई अपराधी जिसका नाम उस डेटाबेस में शामिल है वह स्टेशन पर आता है तो इसके बारे में आरपीएफ को सूचना मिल जाएगी। तो ये 3 स्टेशनों के ऊपर लगाया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की लंबाई कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई होगी 1.3 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह जो ब्रिज है इसे हम लोग चिनाब रेल ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो 12,000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण चिनाब नदी के ऊपर किया जा रहा है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर है। कितनी है? 359 मीटर, जो कि फ्रांस के आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है, और ये जोड़ेगी कटरा से बनिहाल को। कहां से? कटरा से बनिहाल को जोड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत सरकार ने पहले 2021 तक कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने की योजना रखी थी, लेकिन अब इसको इन्होंने बढ़ा करके 2022 तक कर दिया है। वहीं पर अगर आपसे विश्व के सबसे बड़े रेल घाट ब्रिज के बारे में पूछा जाए तो वो आपका बना है मकरू नदी पर। कहां पर? मकरू नदी पर बना है, मणिपुर राज्य में। भारतीय रेलवे किस वर्ष से रेल यात्रियों के लिए कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस की सेवा पूर्ण करने की घोषणा की?
तो यहाँ पर कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस शुरू की जाएगी रेलवे के द्वारा 2022 से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रेल टेल कंपनी के द्वारा ये सेवा शुरू की जाएगी और यहाँ पर जो भी रेलवे के यात्री होंगे उन्हें इंटरटेनमेंट के लिए फ्री और प्रीमियम दोनों प्रकार के मनोरंजन की सेवाएं रेल में उपलब्ध होगी। तो इसके लिए रेलटेल ने जी एंटरटेनमेंट के साथ में समझौता किया है। अमेजन इंडिया ने किस रेलवे जोन के साथ पिकअप कियोस्क की स्थापना के लिए समझौता किया? तो ये इन्होंने किया है पूर्वी रेलवे के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कलकत्ता में सियालदाह रेलवे स्टेशन है जहां पर पिकअप कियोस्क की स्थापना की गई है। अब ये है क्या? तो देखिए, अमेजन पे आप लोग ऑर्डर करते हैं और अमेजन के द्वारा फिर उस माल की डिलीवरी आपके घर पर की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है वह घर पर ना हो तो आप इसके लिए एड्रेस दे सकते हैं उस कियोस्क का, यानी कि सियालदह रेलवे स्टेशन का जो कियोस्क है वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। वहाँ पर आपके सामान की डिलीवरी हो जाएगी और आप वहाँ से जाकर के इसे पिकअप कर सकते हैं। 2019 में अमेजन के द्वारा मुंबई के 4 स्टेशनों पर भी पिकअप कियोस्क की स्थापना की गई थी। अमेजन कंपनी के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस, और ये वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। फरवरी 2020 में रेलवे कर्मचारियों के लिए HRMS ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है विनोद कुमार यादव ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये जो रेलवे ऐप है, यानी कि ये जो HRMS ऐप है, इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो हमारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर किया गया है कि जो हमारी मेमू ट्रेन होती हैं, कौन सी मेमू ट्रेन होती हैं, उनका पुराना कोच था और इसी को मॉडिफाई करके यहाँ पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की सुविधा शुरू की गई है। मेमू का मतलब होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो इसी को मॉडिफाई किया गया है। नाम इसका रखा गया है वाव भोजन, और टी बुटीक का भी शुरुआत की गई है जिसका नाम है चाय चुन। तो ये आप देख सकते हैं जो नए रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किए गए हैं आसनसोल रेलवे स्टेशन पर। महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई सेंट्रल टर्मिनस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? तो ये इन्होंने रख दिया है जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है कि अब जो मुंबई सेंट्रल टर्मिनस रेलवे स्टेशन है इसका नाम होगा जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर। भारत के किस रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय स्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसके लिए अरूप द्वारा टेरी फेरल एंड पार्टनर्स के द्वारा एक समझौता किया गया है जिसके अंतर्गत ये लोग एक विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को डेवलप करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक बनिहाल कटरा रेलवे लिंक पूरा होने की घोषणा की? वही जिस पर जो पुल बन रहा है चिनाब नदी पर। मैंने आपको बताया कि पहले इन्होंने कहा था 2021 तक, अब कहा है कि 2022 तक ये पूरा होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो ये मुख्य रूप से जुड़ेगा उधमपुर श्रीनगर को बारामूला से, ये इसी रेलवे लिंक का हिस्सा होगा। तो बाकी जो इसकी लंबाई है, यानी कि बाकी जो ये रेलवे ट्रैक है वो बिछा लिया गया है। 111 किलोमीटर इस रेलवे को जोड़ना और शेष है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस भारतीय संस्था द्वारा छोटे उद्यमों को जोड़ने के लिए 5 जून को स्वावलंबन एक्सप्रेस लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये एक प्रकार की ट्रेन होगी जो कि युवाओं को विभिन्न प्रकार के जो हमारे रोजगार होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो हमारे उद्यम होते हैं उनके प्रति आकर्षित करने के लिए यह 5 जून को लॉन्च किए जाने की योजना है। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ से इसकी शुरुआत होगी, जम्मू, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, इन शहरों से होकर के फाइनली आएगी वाराणसी पर। रेलवे मंत्रालय ने किस वर्ष तक जो हमारे देश में सभी ब्रॉड गेज रेल मार्ग हैं उनको विद्युतीकृत करने की घोषणा की है? तो ये इन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे ब्रॉड गेज हैं उन रेल मार्गों को हम विद्युतीकृत कर देंगे दिसंबर 2023 तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इनकी लंबाई कितनी है? तो 28,810 किलोमीटर ब्रॉड गेज मार्ग की लंबाई है और इसे विद्युतीकृत किया जाएगा दिसंबर 2023 तक। भारत में पहली बार किस आईआईटी में हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा आईआईटी मद्रास में। और आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की जो पहली हाइपरलूप है ये
मुंबई से पुणे के बीच में प्रस्तावित है। ये होता है हाइपर लूप। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते को मंजूरी दी? तो ये समझौता हमने किया था जर्मनी के साथ में, और अब इसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो फरवरी 2020 में भारत का जो रेल मंत्रालय है उसने जर्मनी की DB इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग के साथ में ये समझौता किया था। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस स्टेशन को देश के प्रथम ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया? तो पहला देश का ईट राइट स्टेशन है मुंबई सेंट्रल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये जो ईट राइट कैंपेन है उसी के अंतर्गत यह ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है मुंबई सेंट्रल को, और इसे 4 स्टार रेटिंग मिली है। भारत के किस माउंटेन रेलवे ने विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष सेवा का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया है नीलगिरी माउंटेन रेलवे ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है ये यूनेस्को के धरोहर श्रेणी की सूची में शामिल है। तो USA ब्रिटेन के कुछ पर्यटक आए थे जिनको इस विशेष रेल की सहायता से कुन्नूर से ऊटी तक की यात्रा कराई गई। किस राज्य की सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया? तो सिद्धार्थनगर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, और यहीं की सरकार ने इस नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम अब सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रयागराज यानी कि जिसका प्राचीन नाम इलाहाबाद है, वहाँ पर भी 4 रेलवे स्टेशन थे जिनका नाम अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदल दिया है, और इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो 4 रेलवे स्टेशन के नाम प्रयागराज में भी बदले गए हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर बनाया गया? तो ये बनाया गया है कहाँ पर? नासिक रेलवे स्टेशन पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो भारतीय रेलवे के द्वारा एरो गार्ड कंपनी के साथ में मिलकर के इसका निर्माण किया गया, और नासा ने इसके बारे में सिफारिश की थी लगभग 1990 के आसपास। तो नासा की सिफारिश पर कुछ ऐसे पौधे लगाए गए हैं, यानी कि रेलवे स्टेशन पर एक रूम बना है जिनमें कुछ ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो अन्य पौधों की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, आप अंदर जाएंगे और इनहेल करेंगे स्वच्छ ऑक्सीजन। तो ये बना है नासिक रेलवे स्टेशन पर। भारत के किस रेलवे स्टेशन पर मेघदूत एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन को स्थापित किया गया है? यानी कि यह एक ऐसी मशीन है जो वायु से नमी को एकत्र करके उसे पानी में बदल देगी। क्या करेगी? जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी कि आसपास का वातावरण है वहाँ से नमी को अवशोषित करके ये उसे पानी में बदल देगी। तो ये जो मेघदूत नाम की मशीन है ये लगाया गया है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप डिब्बा लेकर के जाते हैं तो आपको 5 रुपये में 1 लीटर पानी मिल जाएगा, और अगर आप बिना डिब्बे के जाते हैं तो 8 रुपये में 1 लीटर पानी आपको दिया जाएगा। और इसे लगाया है मैत्री एक्वाटेक कंपनी ने। किसने? मैत्री एक्वाटेक कंपनी के द्वारा ये लगाई गई है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। भारत की नई विस्टाडोम कोच वाली किस नाम की ट्रेन का भारतीय रेलवे द्वारा अनावरण किया गया? तो इस ट्रेन का नाम है हिमदर्शन एक्सप्रेस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा इसका नाम है हिमदर्शन एक्सप्रेस, और ये कालका को जोड़ेगी शिमला से, और 24 दिसंबर से इसका संचालन शुरू हुआ है 1 वर्षों के लिए। ये आप देख सकते हैं। विस्टाडोम कोच क्या होते हैं? तो मुख्य रूप से एक ऐसे कोच होते हैं जो कि पारदर्शी होते हैं, बड़े बड़े ग्लास इसके छत पे लगे होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, यानी कि इसके इन खिड़कियों और इन ट्रांसपेरेंट छत के माध्यम से आप बाहर के दृश्य को भी बेहतर तरीके से देख सकते हैं। FSSAI द्वारा भारत के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4 स्टार रेटिंग के साथ में पहला भारत का ईट राइट स्टेशन बना था मुंबई सेंट्रल, लेकिन जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है उसे 5 स्टार रेटिंग के साथ में ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय रेलवे ने पूछताछ, सहायता व शिकायतों के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा एक नंबर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है 139, यानी कि इस नंबर को डायल करके अगर रेलवे से संबंधित कोई आपको सहायता चाहिए, रेलवे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या अगर आपको रेलवे से संबंधित कोई शिकायत करनी है तो इस नंबर को आप डायल कर सकते हैं। और ये नंबर 12 भाषाओं में उपलब्ध है, यानी कि 12 भाषाओं में आपको यहाँ पर सवाल जवाब की सुविधा मिलेगी। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक
पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाई होने की घोषणा की है, यानी कि जो हमारे देश में सारी ट्रेनें चल रही हैं वह किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक से चलने लगेंगी, यानी कि बिजली से चलने लगेंगी। तो ये चलने लगेंगी 2020 तक। कब तक? 2020 तक ये सारी ट्रेनें लाइन से चलने लगेंगी। लाइन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा घोषणा की गई। साथ ही साथ आपको एक जरूरी चीज़ और याद रखनी है कि हमारे रेल मंत्री ने ये कहा है कि 2030 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा नेट कार्बन इमिशन होगा वह हो जाएगा शून्य, यानी कि हम जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना अवशोषित करेंगे। तो इस तरह से नेट जीरो होने की घोषणा की है भारतीय रेलवे ने 2030 तक। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है किस और कंपनी ने 2030 तक नेट जीरो होने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो भारतीय रेलवे ने यह कहा है कि हम 2021-22 तक कुल मिलाकर के 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। तो ये घोषणा की है किसने? भारतीय रेलवे ने। आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर ऊर्जा तटस्थ होने वाला पहला रेलवे जोन कौन बना है? तो ये आपका बना है साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन, यानी कि जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सिकंदराबाद में। वह ऊर्जा तटस्थ होने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो ध्यान रखिएगा 1000 मेगावाट इन्होंने उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें से जो 500 मेगावाट है इसे सोलर रूफटॉप के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, यानी कि जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो छत है या फिर रेलवे की बिल्डिंग है उनके ऊपर सोलर पैनल को लगा करके 500 मेगावाट जनरेट किया जाएगा। और 500 मेगावाट जो है वह जमीन पे सोलर पैनल को स्थापित करके जनरेट किया जाएगा। साथ ही साथ 2021-22 तक भारतीय रेलवे ने 200 मेगावाट पवन ऊर्जा के उत्पादन का भी लक्ष्य रखा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली स्कॉट मशीन को स्थापित किया है? स्कॉट मशीन का मतलब है उठक बैठक करने वाली एक मशीन। तो ये लगाया गया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, जो कि आपको मिलेगा दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो फिट इंडिया पहल के अंतर्गत भारतीय रेलवे के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कोई व्यक्ति अगर प्लेटफॉर्म पे आकर के 180 सेकंड में 30 उठक बैठक करता है तो उसे मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट दिया जाएगा। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ही दवा दोस्त नाम के एक जेनरिक दवा स्टोर की स्थापना की गई है। जेनरिक मेडिसिन कौन सी होती हैं? कि जो हमारे अंग्रेजी यानी कि जो हमारे महंगी दवाइयाँ होती हैं उन्हीं की भांति ये कार्य करती हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। तो जेनरिक दवा स्टोर की भी स्थापना की गई है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर और इसका नाम रखा गया है दवा दोस्त। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण मध्य रेलवे ने किस बैंक के साथ डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए एक समझौता किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि बात हो रही है सिकंदराबाद की, तो इसने डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए समझौता किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये डोर स्टेप बैंकिंग सेवा क्या है? देखिए दक्षिण मध्य रेलवे जो है इसके अंतर्गत आते हैं 585 रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन पे लोग जाते हैं, वहाँ से यात्रा करते हैं और वहाँ पे जो टिकट काउंटर होता है वहाँ से टिकट खरीदते हैं। टिकट खरीदेंगे तो वो देंगे पैसे। तो इस प्रकार से रोज रेलवे के पास में यानी कि जो स्टेशन होते हैं उनके पास में होता है पैसा। तो अब एसबीआई जो है वह इन रेलवे स्टेशन पे जाकर के इस पैसे को कलेक्ट करेगा और उसे जमा करेगा। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दक्षिण मध्य रेलवे ने समझौता किया है। महिला दिवस के अवसर पर 1 मार्च से भारतीय रेलवे द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो भारतीय रेलवे के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई है जिस अभियान की, उसका नाम है ईच फॉर इक्वल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक ये अभियान चलाया गया था रेलवे के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। नागरिक केंद्रित सेवा में उत्कृष्टता के लिए रेलवे के किस पोर्टल को राष्ट्रीय ई प्रशासन अवार्ड दिया गया? तो इस बार ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था ई गवर्नेंस पे ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। तो वहीं पर जो भारतीय रेलवे का पोर्टल है जिसका नाम है रेल मदद, तो इसे नागरिक केंद्रित सेवा में उत्कृष्टता के लिए द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मदद पोर्टल की लॉन्च की गई है। इसके लिए एक वेबसाइट भी है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं, रेलवे के संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस
का जो यूज है वह आप 139 नंबर डायल करके भी कर सकते हैं और इसका ऐप है उससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा एक चैटबॉट भी है रेलवे का जिसका नाम है आस्क दिशा और इसे रेलवे के द्वारा अभी अन्य भाषाओं में अपडेट किया गया है। चलिए कुछ अन्य जरूरी चीज़ें भी रेलवे के बारे में जान लेते हैं। वाईफाई सुविधा शुरू की गई है रेलवे के द्वारा और अभी तक कुल मिलाकर के 5500 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर इस सुविधा की शुभारंभ किया जा चुका है। झारखंड का जो महुआ मिलन रेलवे स्टेशन है वह 55वां वाईफाई स्टेशन बना है। पहला कौन सा है, इसके अलावा 1000वां कौन सा है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें भाग लेने वाले जो भी युवा हैं उन सभी युवाओं को रेलवे के द्वारा टिकट में 30% छूट देने की घोषणा की गई है। लाहौर और बाघा बॉर्डर के बीच में एक ट्रेन चलती थी 1947 से, तो 1947 से 1997 तक ये ट्रेन चली थी और 22 वर्षों से ये फिर बंद थी। तो अब इसे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है दिसंबर 2019 में, यानी कि पिछले साल दिसंबर माह में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा ये चलती है लाहौर से बाघा बॉर्डर के बीच में। हैदराबाद मेट्रो जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो बन गया है दिल्ली मेट्रो के बाद में, इसने QR कोड आधारित टिकट के लिए पेटीएम के साथ में भागीदारी किया है। कालका दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें बायो टॉयलेट की स्थापना की गई है। बायो टॉयलेट जो आपको प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, अब इस प्रकार के टॉयलेट की स्थापना पहली बार भारत के किसी रेलगाड़ी में की गई है और ये रेलगाड़ी है कालका दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन। और भारत की जो तीसरी निजी ट्रेन है ये चल रही है इंदौर से कहाँ के बीच में, वाराणसी के बीच में, और इसका नाम है हम सफ़र एक्सप्रेस। महाकाल एक्सप्रेस भी इसका नाम रखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जनवरी से मार्च के बीच में जो साइंस और प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।